नमस्ते। आज हम भारत के एक बहुत ही प्राचीन रास्ते को समझने की कोशिश करेंगे, जिसके दिल में, जिसकी आत्मा में अहिंसा बसती है। एक ऐसा दर्शन जो हजारों साल बाद भी उतना ही जरूरी लगता है। तो चलिए आज सफर करते हैं जैन धर्म की दुनिया में। तो ये जो प्रतीक है ना, ये जैन धर्म के सबसे बड़े, सबसे अहम सिद्धांत को दिखाता है, और वो है अहिंसा। मतलब किसी भी जीव को किसी भी तरह से चोट ना पहुंचाना। और देखिए, ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये तो जीने का एक पूरा तरीका है। कह सकते हैं कि इस धर्म की नींव ही यही है। तो अब बात करते हैं इसकी शुरुआत की। देखिए, शांति का ये रास्ता कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें तो हमारे इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। इतनी गहरी कि इसके सबसे मशहूर टीचर के आने से भी सदियों पहले से ये मौजूद था। तो जैन धर्म में ना रास्ता दिखाने वाले 24 महान गुरु हुए हैं, जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। ये एक पूरी परंपरा है। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, और ये परंपरा चलती गई। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तक पहुंची, जो महावीर से भी कई सदियां पहले आए थे। और हाँ, एक दिलचस्प बात, उस जमाने के समाज के हिसाब से ये सभी तीर्थंकर जन्म से क्षत्रिय थे। और फिर इस महान परंपरा की आखिरी और सबसे जानी मानी कड़ी के रूप में आते हैं 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर। असल में इन्होंने ही जैन शिक्षाओं को एक तरह से ऑर्गेनाइज किया, उन्हें मजबूत बनाया। महावीर का जीवन सच में एक कमाल का सफर था। सोचिए, 540 ईसा पूर्व में एक राजकुमार की तरह पैदा हुए, लेकिन 30 साल की उम्र में सच की तलाश में सब कुछ, अपना राजपाट सब छोड़ दिया। फिर 13 साल की कठिन तपस्या, और 42 की उम्र में उन्हें मिला कैवल्य, मतलब परम ज्ञान। इसके बाद के 30 साल उन्होंने अपनी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाया, और फिर 72 की उम्र में उन्हें निर्वाण मिला। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। महावीर के बाद जैन इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक ऐसा संकट जिसने इस धर्म को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो हुआ ये कि महावीर के गुजरने के करीब 200 साल बाद मगध में एक बहुत भयानक अकाल पड़ा। और ये सिर्फ एक सूखा नहीं था, ये वो घटना थी जो जैन संघ के अंदर एक बड़ी दरार डालने वाली थी। तो देखिए हुआ क्या। अकाल के वक्त एक लीडर थे आचार्य भद्रबाहु। वो अपने कुछ साथियों के साथ सख्त नियमों का पालन करने के लिए दक्षिण भारत की तरफ चले गए। लेकिन जो लोग आचार्य स्थूलभद्र के साथ उत्तर में ही रुक गए थे, उन्होंने हालात के हिसाब से कुछ नियम बदल दिए, जैसे सफेद कपड़े पहनना शुरू कर दिया। बस जब भद्रबाहु की टीम वापस लौटी तो यहीं से मतभेद शुरू हो गया और जैन धर्म 2 हिस्सों में बंट गया। भद्रबाहु के फॉलोअर्स कहलाए दिगंबर, मतलब आकाशी जिनके वस्त्र हैं, और स्थूलभद्र के फॉलोअर्स बने श्वेतांबर, यानी सफेद कपड़े पहनने वाले। पर यह बंटवारा सिर्फ कपड़ों का नहीं था। धीरे धीरे और भी गहरे मतभेद सामने आए। जैसे, क्या महिलाएं मोक्ष पा सकती हैं? महावीर शादीशुदा थे या नहीं? और तो और 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे या महिला? इन सवालों पर दोनों की राय अलग अलग थी। और ये अंतर हमें दिखाते हैं कि जैन दर्शन को कितनी अलग अलग तरीकों से समझा गया है। लेकिन इन बंटवारों के बावजूद एक बात कॉमन है। जब बात मोक्ष यानी मुक्ति के रास्ते की आती है, तो सभी जैन एक ही मूल रास्ते पर चलते हैं। और इस रास्ते की बुनियाद है त्रिरत्न, मतलब 3 कीमती रत्न। पहला सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, दूसरा सम्यक ज्ञान यानी सही नॉलेज, और तीसरा सम्यक चरित्र यानी सही बर्ताव। ऐसा माना जाता है कि ये तीनों मिलकर ही किसी को भी मोक्ष तक ले जा सकते हैं। अब सवाल ये कि सही बर्ताव या चरित्र क्या है? तो इसके लिए 5 महाव्रतों का पालन करना होता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, और अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा चीजें जमा न करना। जो 5वां व्रत है ब्रह्मचर्य, उसे बाद में खुद महावीर ने जोड़ा था। जैन मुनियों के लिए तो ये 5 व्रत जीवन का सबसे सख्त आधार हैं। पर यहाँ एक बहुत गहरा सवाल है। अगर असलियत इतनी कॉम्प्लेक्स है, सच इतना पेचीदा है, तो कोई एक तरीका, कोई एक नजरिया पूरी सच्चाई का दावा आखिर कैसे कर सकता है ना सोचने वाली बात। खैर, इस सवाल का जवाब जैन फिलॉसफी के एक बहुत ही यूनिक आइडिया में मिलता है, और वो आइडिया है अनेकांतवाद। इसका मतलब है कि सच और असलियत के कई पहलू होते हैं, वो मल्टी डायमेंशनल हैं। कोई भी एक स्टेटमेंट पूरी सच्चाई बयान नहीं कर सकता। सीधे सीधे कहें तो सच इस बात पर निर्भर करता है कि उसे देखा कहाँ से जा रहा है। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बड़ी बड़ी बातें नहीं है, ये असल जिंदगी में टॉलरेंस
और ओपन माइंडेडनेस को बढ़ावा देने का एक तरीका है। इसे समझने के लिए एक बड़ी मशहूर कहानी है। कुछ अंधे लोग एक हाथी को छूकर बताते हैं कि वो कैसा है। जिसने पैर छुआ वो बोला ये तो खंबा है, जिसने पूंछ पकड़ी वो बोला ये रस्सी है, और जिसने सूंड को छुआ उसे लगा ये कोई मोटा सांप है। अब देखिए, अपने अपने हिसाब से तो वो सब सही थे, लेकिन पूरा सच किसी को नहीं पता था। बस यही तो है अनेकांतवाद, ये समझना कि हर किसी के पास सच का एक छोटा सा टुकड़ा हो सकता है, और इसलिए दूसरे के नजरिए की इज्जत करना बहुत जरूरी है। तो ये तो हुई विचारों और दर्शन की बात, लेकिन जैन धर्म का असर सिर्फ यहीं तक नहीं है। इसने भारत की कला, आर्किटेक्चर और लिटरेचर पर भी एक गहरी छाप छोड़ी है। 57 फीट ये ऊंचाई है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गुमतेश्वर यानी बाहुबली की विशाल मूर्ति की। सोचिए, 983 ईस्वी में बनी ये मूर्ति आज भी जैन आर्ट के सबसे शानदार नमूनों में से एक है। और ये सिर्फ एक मूर्ति की बात नहीं है। चाहे माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर हो, जहां संगमरमर पर ऐसी बारीक नक्काशी है कि देखने वाले हैरान रह जाएं, या फिर एलोरा की गुफाएं हों, या गुजरात में पालीताना की शत्रुंजय पहाड़ियां, जहां 800 से ज्यादा मंदिरों का एक पूरा शहर बसा है। ये सब भक्ति और कला का एक बेजोड़ संगम है। आर्किटेक्चर के अलावा भाषा और साहित्य में भी जैन धर्म का बहुत बड़ा योगदान रहा है। देखिए, उस जमाने में ऊंचे दर्जे की भाषा संस्कृत मानी जाती थी, लेकिन जैन विद्वानों ने आम लोगों की भाषा जैसे प्राकृत और बाद में कन्नड़ जैसी क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाया। इससे क्या हुआ? इससे ज्ञान कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहा, वो आम जनता तक पहुंचा, और इन भाषाओं में बहुत बढ़िया साहित्य लिखा गया। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इसका सार हमें जैन धर्म के ऑफिशियल मोटो में मिलता है, जो सब कुछ कह देता है। ये है परस्परोप्रहो जीवानाम। इसका मतलब है सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर है, या आत्माओं का काम एक दूसरे की मदद करना है। देखिए, कितना छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसमें आपसी मदद, करुणा और साथ मिलकर जीने का कितना गहरा संदेश छिपा है। और शायद यही वो बात है जो जैन धर्म के हजारों साल पुराने सिद्धांतों को आज भी इतना रेलेवेंट बनाती है। आज की दुनिया को देखिए, जहां इतना संघर्ष है, इतनी बटी हुई सोच है, ऐसे में अहिंसा और अनेकांतवाद यानी अनेक सत्यों को स्वीकार करने का रास्ता हमें क्या सिखा सकता है? सोचने वाली बात है। इस सफर में साथ रहने के लिए शुक्रिया।